वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है आपके डेली एंजल गाइडेंस की, यानी कि जो आपको डेली मैसेजेस मिलते हैं। और साथ ही साथ आज देखेंगे न्यू मून इन लियो की एनर्जीज के बारे में भी, यानी कि एक जो पार्ट है वो भी रहेगा। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग के लिए पहले मैसेज ले लेते हैं, हमेशा की तरह ही। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा आप प्रेरणा देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पर आपके लिए नंबर है एंजल्स की तरफ से 133 का। ओके, तो आज आपके एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं रेस्ट के लिए। आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, यानी कि आपने बहुत ही ज़्यादा समर्पित होकर और अपनी इच्छा से आपने हमेशा ही एक लाइट वर्कर की तरह बहुत सारे जन्मों से काम किया है, यानी कि आपने लाइट को बहुत सारी सर्विस दी है, अपनी ईश्वर को दी है। और साथ ही साथ आप लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं, चाहे वो आपके अपने हैं, चाहे वो अनजान लोग हैं, अजनबी हैं आपके लिए। यानी कि आप 24 आवर्स दूसरे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे आप सो भी रहे हों। तो ये आप तो यहाँ पर आपके एंजल्स कहना चाहते हैं कि वो आपको आपकी डेडिकेटेड सर्विस के लिए, यानी कि जो भी आपने समर्पित होकर काम किया है उसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपके लिए ये समय है कि आप अब रिसीव करें, यानी कि अब आपको वापस पलट के मिले। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं, यानी कि आज के दिन आप रिलैक्स कीजिए, और अगर पॉसिबल है तो अपने जो अपॉइंटमेंट हैं उनको क्लियर कीजिए और सब कुछ कामों को आराम से कीजिए। आपके जिस आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है जो आपको पूरी करनी ही है, तो उसके लिए वो आपका सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ आप उन चीज़ों को आराम से कर पाएँ, बिना हैवी महसूस किए, भारी महसूस किए, वो उसमें भी आपकी मदद करेंगे। आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप आराम कर रहे हो, चाहे वो रात का वक्त हो दिन का, वो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको असिस्ट करना चाहते हैं, ताकि आप उनके प्रोटेक्शन में रहें और साथ ही साथ उसमें कोई इंटरफेरेंस ना कर पाए। जैसे कि हमें पता है, लोग सोते हुए आपकी ड्रीम इन्वेडिंग करने की कोशिश करते हैं, आपके एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। एंजल्स उन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। स्लो डाउन टुडे, तो अब थोड़ा सा धीमी रफ्तार से काम कीजिए, आराम से काम कीजिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि प्यारे, यहाँ पे लिखा है बिलवेड वन, प्यारे अब थोड़ा सा आज के दिन आराम से काम कीजिए और रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, यानी कि जल्दबाजी नहीं कीजिए और सारे कामों को आराम से कीजिए। तो आज के लिए आपका थॉट है, या अब आगे के लिए आपका थॉट है कि मैं रिलैक्स हूँ और अपने आप को जो ब्रेक मुझे चाहिए, यानी कि जो मुझे समय चाहिए अपने लिए, वो मैं लेता हूँ या ले रही हूँ। और साथ ही साथ अपने आप को ये याद दिलाता हूँ कि मेरे लिए सब कुछ काम करना आराम से ईजी है, यानी कि मैं सब कामों को आराम से कर सकता हूँ। और मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ कि मैं कुछ समय अपने लिए लूँ, यानी कि मैं अगर कोई ब्रेक लेना चाहूँ, अपने लिए आराम का समय निकालना चाहूँ, तो मैं निकाल सकता हूँ या निकाल रही हूँ। क्योंकि जब मैं आराम करता हूँ या आराम करती हूँ, तब भी लोगों की मदद हो रही होती है, तब भी लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा होता है। क्योंकि आपके एंजल्स ने कहा है, अगर आप ड्रीम टाइम में भी हैं, यानी कि आप सो रहे हैं, तब भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके एंजल्स आपको कार्ड्स के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं आप सभी को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बहुत सारे कार्ड हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड बात करता है आपकी ड्रीम टाइम की भी, आपके ड्रीम टाइम की बात भी कर सकता है, या फिर आपकी जो भी आप ऑप्शन चुनना चाहते हैं लाइफ को लेकर, उसके लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है सबसे पहले कि आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप सपने देखें। आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी जो भी लाइफ की चॉइसेस हैं उनमें से चूज़ करने के लिए तैयार रहें। यानी कि आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये नहीं सोचिए कि हड़बड़ी है, आपको किसी भी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, हड़बड़ी का मतलब ही है गड़बड़ी। जब भी आप हड़बड़ी के अंदर कुछ करने की कोशिश करते हैं या आपसे करवाया जाता है, तो वहाँ कुछ गड़बड़ी का अंदेशा होता है, या लोग आपसे कुछ गड़बड़ करवाना चाहते हैं, या आपके साथ कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो अगर कोई जल्दबाजी वाली, यानी कि शॉर्ट स्कीम है, उसमें नहीं जाना है, सपने देखना है। और सारे सपने देखिए, क्योंकि यहाँ जो कप्स हैं सभी तरह के भरे हुए हैं। और आपके एंजल्स कह रहे हैं आप अपने सपनों में से चुन सकते हैं और सपने देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ आप जब रेस्ट करेंगे, या फिर आप, मुझे लगता है यहाँ पे जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी हर एक लाइफ ना
एक ऐसी सिचुएशन में रही है जहाँ पर आपने हर लाइफ में कुछ अचीव किया है, यानी कि हर लाइफ में आपने एक सिचुएशन में मास्टरी की है, और ये लाइफ जो है आपकी टोटल पूरी तरह से मास्टरी की है। यानी कि आप जो पिछले जन्मों का अपना प्रताप या अपने कर्म लेके बैठे हैं, वो इस जन्म में आपके एंजल्स कह रहे हैं बहुत कर लिया है सारे जन्मों में, अब आपके लिए रिसीव करने का टाइम है। रिसीव करने का टाइम है, इसलिए ही लोग आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, या फिर आप पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है, जो लोग इन वीडियोस को सुन भी नहीं रहे हैं उन लोगों के लिए भी यही बात है, चाहे वो लाइट वर्कर हैं, चाहे कोई अर्थ एंजल है, चाहे कोई हीलर है। वो लोग जो कि सच में अपने आप पे काम कर रहे हैं और सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, सच में लाइट के साथ जुड़े हैं। क्योंकि सच की यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो लोग प्रिटेंड करते हैं और जो लोग सच में जुड़े हैं, उन दोनों में बड़ा अंतर है। और जो लोग सच में जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस लाइफ टाइम में उनकी चीज़ों के रिजल्ट मिलने हैं। ये सिर्फ आपकी या मेरी बात नहीं है। तो जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है पिछले जन्मों में, वो इस जन्म में उन लोगों पे अटैक कर रहे हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। इसलिए वो उनके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, इसलिए वो उनके भाग्य को चुराना चाहते हैं, इसलिए वो उनसे सारे जन्मों का प्रताप, उनको जो मिलना है इस जन्म में, वो खींच लेना चाहते हैं। आपकी डेस्टिनी में जो कुछ लिखा है, यानी कि सब कुछ लिखा है आपकी डेस्टिनी में, लेकिन लोग चाहते हैं कि आप सिर्फ सपने ही देखते रह जाएं और वो सब आपसे छीन लें, लेकिन उन्होंने काम कोई नहीं किया है। इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए लवर्स का, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी जो है यहाँ पे बिल्कुल भी उस एनर्जी की बात नहीं करती जो रिलेशनशिप से आती है, क्योंकि बेशक ये लवर्स का कार्ड है, लेकिन आपको आपके एंजल्स यहाँ जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अपने हार्ट के साथ अब दोबारा कनेक्ट होने का टाइम है, अपने हार्ट स्पेस से काम करने का टाइम है, जिसे लोग हर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही साथ दिल में सपने देखना आपके लिए उचित है। दिल में सपने देखना आपके लिए, अपने हार्ट के अंदर आपके लिए सपने देखना, ड्रीम्स को बनाना, उनको जीने की कोशिश करना या फिर उस जीने की तरफ जाना आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है। यानी कि आपको ये करना चाहिए। अगर आप अपने सिर्फ सपने देखते हैं और आप अपने आप को इंटरनली तैयार महसूस नहीं कर पा रहे हैं अपने सपनों को जीने के लिए, तो आपके एंजल्स चाहते हैं कि अपने दिल के ऊपर हाथ रखिए और अपने आप से कहिए कि मुझे सपने देखने हैं और मुझे अपने सपनों को पूरा भी करना है। तो आपके एंजल्स आपको वही चीज़ें देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो आपको प्रोटेक्शन भी देंगे रात को जब आप सो रहे हैं या फिर जब आप जाग रहे हैं, चाहे आप दिन में हैं। और वैसे भी यहाँ पे नॉर्मली जो टैरो का लवर्स का कार्ड है उसमें लाइट होती है, यानी कि रोशनी होती है, लेकिन इस कार्ड के अंदर आर्कएंजल राफेल की एनर्जीज हैं, एक तो हीलिंग की एनर्जीज हैं, साथ ही साथ इस कार्ड के अंदर नाइट का सीन है। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके एंजल्स चाहते हैं आपको ये बताना कि अगर आपको अंधेरा भी लगता है तो होप आपको नहीं खोनी है, क्योंकि लोग आपकी होप के ऊपर ही वार करते हैं। द हर्मिट का कार्ड है आपके लिए आइसोलेशन का टाइम खत्म हो रहा है, यानी कि आपके लिए वो समय खत्म हो रहा है जहाँ पर आप एक लोगों के ऊपर निर्भर रहें और दूसरा आप अकेले रहें। यहाँ पर अब आपके लिए लोगों पे निर्भर, यानी कि आप अगर ऑनलाइन लोगों के साथ में ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं तो अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप नेचर में जाएं या फिर ऐसे लोगों के साथ संबंध को बनाएं या संबंधों को बनाएं, यानी कि अपने कनेक्शन डेवलप करें लोगों के साथ में, जिससे कि आप एक अपनी सोल फैमिली के साथ में जुड़ सकें, क्योंकि आपकी सर्च पूरी हो चुकी है। ये नेगेटिव यहाँ नहीं महसूस हो रहा है। आपसे कह रहे हैं अकेले अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, अब लाइफ के साथ भागीदारी करने का वक्त है, लाइफ को अप्रोच करने का वक्त है, इसलिए अब उस तरफ भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ले लेते हैं एक, आपके एंजल्स की तरफ से क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंजल, बहुत खूबसूरत मैसेज है एक्चुअली, क्योंकि ये जो न्यू मून की एनर्जीज भी है ना, ये कहती हैं अपने हार्ट को फॉलो करो। अभी हम सेकंड पार्ट में उसके बारे में बात करने वाले हैं, मिस नहीं कीजिएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। आप लोग बिल्कुल एनर्जीज को समझिए और बस जो चीज़ें आपको फियर देती हैं, जो चीज़ें आपके हार्ट के डिज़ायर्स को पूरा नहीं होने देती, यानी कि, और ये बात उन लोगों के लिए है जो कि रियल में अपने ऊपर काम कर रहे हैं और किसी का हार्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी देखिए किसी का हार्म कर रहे हैं उनको तो कुछ भी समझाने या कहने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने तो वही करना है जो उन्होंने करना है। ब्लेसिंग्स का यहाँ पे कार्ड है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो रेनबो के अंदर, जिस तरह से जैसे वाइट लाइट के अंदर रेनबो होता है छुपा हुआ, बारिश होती है तो हमें दिखाई दे जाता है, इसी तरह से आपकी ब्लेसिंग्स में अगर आपके लिए डार्कनेस भी है, देखिए डार्कनेस की एनर्जीज आ गई ना, अगर डार्कनेस भी है या आपको रात महसूस होती है तो भी आपकी लाइफ ब्लेसिंग से भरी हुई है, आपका हर एक कप भरा हुआ है। तो आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स अब
अनकवर होने वाली हैं। आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, साथ ही साथ अपनी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड दिया करिए। ईश्वर को आभार दीजिए जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और ये जर्नी पूरी तरह से आपकी ही है। आपका जो मन कहता है, आपका जो इनर कंपास कहता है, अंतर्मन, उसको फॉलो कीजिए। अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कीजिए, यानी कि सही रास्ते को फॉलो कीजिए और आपको आगे रास्ता दिखाया जाता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। तो इस पार्ट के लिए आज के लिए यही मैसेज है। अब मैं चलती हूँ सेकंड पार्ट की तरफ, न्यू मून इन लियो की एनर्जीज की तरफ। मिस नहीं कीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो सेकंड पार्ट में आपका वेलकम है। ये जो एनर्जीज हैं न्यू मून इन लियो की एनर्जीज हैं, जो कि बात करती हैं आपके लिए किसी भी तरह के सडन चेंज की, किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की, और आपसे ये कहती हैं कि आप अपनी पावर को वापस लीजिए। यानी कि जो लोग भी आपके ऊपर डेफिनेटली आपको हार्म कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और लोग आपके ऊपर वार करते जा रहे हैं, तो अब अपनी पावर को बैक लेने का वक्त है, वापस लेने का वक्त है। आपके अंदर जो भी डर हैं उनको भूलकर आपको बड़ा सोचना है। यही कहती है न्यू मून इन लियो की एनर्जी। अपनी पावर में रहना है, साथ ही साथ अपने हार्ट को फॉलो करना है। बेसिकली जो आज के मैसेजेस हैं इसी के ऊपर आधारित हैं। लियो जो है बहुत ही फायरी एनर्जीज की बात करता है और कॉन्फिडेंस से भरा होता है। तो न्यू मून इन लियो की एनर्जीज आपके अंदर फायर भी दे रही हैं, यानी कि पैशन भी दे रही हैं, और आपको कॉन्फिडेंस से भरपूर भी कर रही हैं। लेकिन लोग उस पर वार करते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। अपने पैशन को बनाए रखिएगा, और अगर पैशन कम लगता है तो बिल्कुल उसको वापस रीगेन करने की कोशिश कीजिएगा, रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिएगा। अपनी जो मेहनत आपने करनी है अपने कामों में बिल्कुल कीजिए। आपको आगे बढ़ना है। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में, ये आपकी लाइफ के हर एक एरिया की बात करता है जिसमें भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कीजिए। साथ ही साथ ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप फेथ रखकर आगे बढ़ सकें, यानी कि ट्रस्ट कर सकें कि यूनिवर्स आपको देगा और सही से देगा। ये जो न्यू मून है ये आपके लिए गुड लक की एनर्जीज लेकर आया है, और आपके अंदर और भी ज़्यादा उत्साह भरेगा, ताकि आप अपनी पोटेंशियल को, अपनी योग्यताओं को समझ सकें और अपनी जो लाइफ है उसको अच्छा बना सकें। आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये आपको लेवल अप करने के लिए आया है न्यू मून, यानी कि हर हालत में ये आपका लेवल अप ही करेगा। अब बाकी जैसे आपकी कर्मा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, यानी कि अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव कर्मा करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो फिर वैसा ही होने वाला है। तो अपने हिसाब से देखिएगा। आपके लिए एक्सपेंशन का टाइम है, यानी कि अपने आप को बढ़ाने का टाइम है। इसलिए फेथ के साथ में, होप के साथ में, और अपने हार्ट को बड़ा करके, यानी कि अपने दिल की सुन के ही काम करना है। अब जो लियो की एनर्जीज हैं, अब ये सारी जो हार्ट की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये सबके साथ होगा, क्योंकि जो लियो होता है उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा असर होता है, यानी कि जो लियो की एनर्जीज हैं वो बताती हैं जो आप जिन चीज़ों के लिए आपका दिल लगता है, या जिन चीज़ों में आपका दिल लगता है। लियो ईगो की बात भी करता है, तो अपने ईगो को आपको थोड़ा संभाल के रखना होगा। अगर यहाँ पे लोग आपकी ईगो को ट्राई करने की कोशिश करते हैं या आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कट कीजिए अपनी लाइफ से। ऐसी एनर्जीज को भी कट कीजिए, क्योंकि आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एबंडेंस पाना चाहते हैं, बिल्कुल उसके लिए बढ़ना और उसके लिए काम करना आपके लिए सही है, क्योंकि ये एनर्जीज आपको उसी के लिए प्रेरित करेंगी। बेसिकली यहाँ पे जो न्यू मून इन लियो है ये आपसे कहता है अपने हार्ट को फॉलो करो, और अपने हार्ट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चलो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हीलिंग एनर्जीज, तो डेफिनेटली हीलिंग की बात ही है, जैसे कि हमने आज की रीडिंग में देखा भी है। आज के लिए जो मैसेज है वो आर्कएंजल राफेल का ही है। तो आपको यहाँ पे यही गाइड किया जा रहा है। 7 नंबर है यहाँ पे कि आप अपनी हीलिंग की तरफ फोकस कीजिए। वैसे भी आज 16 तारीख है, तो 7 नंबर ही बनाता है, यानी कि सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली चैनल है। तो यहाँ पे आप अपनी हीलिंग एनर्जीज की तरफ फोकस कीजिए। ये न्यू मून है आपको आपकी हीलिंग एनर्जी की तरफ फोकस करने के लिए कह रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप हील हो रहे हैं, और हील होते हुए अपने आप पर काम करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। रिलीज वट नो लॉन्गर सर्व टू यू। यहाँ पर ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको उन चीज़ों की तरफ गौर भी करना है, साथ में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती। नंबर 5 का कार्ड है, इनके जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती, जो थॉट्स आपको, बिलीफ सिस्टम,
कुछ भी ऐसा जो अब आपको सर्व नहीं करता है उसको यहाँ से अब जाने देने का वक्त है, अपने आप को हील करने का वक्त है। हालांकि इसमें से मैंने कार्ड लिया नहीं है अभी, लेकिन ये मैसेज कहता है एवरीथिंग लॉस्ट इज फाउंड अगेन, एवरीथिंग हर्ट इज हील्ड अगेन। जो भी आपने खोया है उसको आप पा सकते हैं, जो भी आपका हर्ट हुआ है उसे आप हील कर सकते हैं। तो देखिए सब कुछ अपने आप ही, जो मुझे तो नहीं पता था ये कार्ड आएगा, है ना, लेकिन देखिए हाँ मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सारी जो सृष्टि है, कायनात है, ब्रह्मांड है, ईश्वर है, आपको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हीलिंग की तरफ फोकस कीजिए। चाहे आप लाइफ में कहीं भी हैं, अगर आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, एक कार्ड लेना है मुझे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मून पे क्या रिलीज करने की ज़रूरत है कलेक्टिव में सभी को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस न्यू मून की एनर्जीज में सबको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो आपको मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं करने, यानी कि आपको अपने आप को, ये भी 32 नंबर का कार्ड है जो कि 5 बनाता है, आपको जो चीज़ रिलीज करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको काम करना है। यानी कि आपको अगेन, जैसे कि आपको न्यू मून इन लियो की एनर्जीज में मैंने आपको बताया है कि आपको बड़ा सोचना है और अपनी फियर को हटाकर, उसको भूल कर आपको आगे बढ़ना है और आपको अपनी लाइफ में उन चीज़ों की तरफ जाना है जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठते कि कोई चमत्कार हो जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ यही गाइड कर रहा है कि हील होते हुए आगे बढ़िए, जो चीज़ें सर्व नहीं करती उनको छोड़ दीजिए और सिर्फ मिरेकल्स के भरोसे नहीं बैठिए। ये ध्यान रखिए कि आपको अपने लिए एफर्ट भी करने होंगे। हर चीज़ में एफर्ट लगता है। अपने दर्द को भी अगर भुलाना हो तो दर्द को पहले देखना पड़ता है कि दर्द हो रहा है ना। तो जब दर्द आप देखते हैं तो फिर डेफिनेटली आप उसको हील भी कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज, तो आपकी लाइफ में ये जो सर्कल है, ये लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं ये कंप्लीट हो रही हैं। यानी कि आप अपने आप को हील करते हुए अगर आगे बढ़ रही हैं तो लाइफ आपके साथ में एक अलाइनमेंट के अंदर है। यूनिवर्स आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपको देना चाहता है, तो आप किसी चीज़ को यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप शायद बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं लाइफ को लेकर, या आप करेंगे और कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे जो कि मिरेकल से नहीं आती। यानी कि आप सिर्फ कहानियों या ख्वाबों में नहीं रहेंगे, आप उन चीज़ों को देखेंगे, उन चीज़ों को पाने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए रियलिटी की जगह से आता है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंप्लीट करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए यूनिवर्स डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं और आपसे खुश भी हैं। यूनिवर्स उन्हीं का साथ दे सकता है जो अपने लिए मेहनत कर रहे होते हैं, या फिर जो अपने लिए काम करना चाहते हैं और साथ में दूसरों की मदद भी कर रहे होते हैं। जैसे हमने एंजल के मैसेज में देखा था, द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। तो डेफिनेटली प्रोसेस सही दिशा में जा रहा है, इसलिए आपके लिए कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा कि जिन चीज़ों को आप कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि अगर कुछ आपके घर का ऐसा काम है, आपके कोई प्रोजेक्ट हैं आधे अधूरे, उनको आप पूरा कीजिए, उनको कंप्लीट कीजिए। और क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, तो आप डेफिनेटली अब उस जगह पे हैं जहाँ पे आप कुछ नए डिसीजंस ले सकते हैं, या फिर आप उस जगह पे पहुँच रहे हैं जहाँ पर आपको नए डिसीजंस लेने का मौका मिलेगा, या फिर नया सोचने का मौका मिलेगा, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। बेसिकली ये जो कुछ भी होगा ये आपकी लाइफ से इसलिए ही आ रहा है क्योंकि आप लगातार उन चीज़ों को, उन थॉट्स को, उन बिलीफ सिस्टम को रिलीज करते जा रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करते। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ स्टक हैं आप। जैसे कि लोग आपके ऊपर स्टक हो जाते हैं, किसी के ऊपर भी जो उस पर ब्लैक मैजिक करते हैं कि इसको बढ़ने नहीं देना, पर वो ये चीज़ नहीं समझते कि दूसरे के बढ़ने ना देने में अपनी लाइफ में वो वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बढ़ने ना देना। तो यूनिवर्स उनको वही देगा, बढ़ने ना देना। दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करने की जगह अपनी लाइफ के लिए मैनिफेस्ट इंसान को करना चाहिए। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो लाइफ आपकी इसलिए भी आपसे कहा गया है मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और उस कंफर्ट जोन में वो चीज़ें आती हैं जो आपको सर्व नहीं करती। हम पुरानी चीज़ों, पुरानी कहानियों, पुराने रिश्तों, पुरानी दर्द को, पुराने जख्मों को लेकर उसी में कंफर्टेबल बने रहते हैं, अपने पेन को अपना प्लेजर बना लेते हैं और यही सोचते हैं और यही करते हैं कि हमें ऐसा ही जीना है, लेकिन हमें ऐसा नहीं जीना होता।
यूनिवर्स हमें ये नहीं देता, हमसे ये नहीं कहता कि तुम ऐसे ही जियो। ये हमारी चॉइस होती है। हम अपनी फ्री विल से अपने आप को और दूसरों को दर्द देना, जख्म देना और उन जख्मों को कुरेदते रहना चूज़ करते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे कहा गया है, लाइफ में जो भी चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल बनाती हैं या बनाएंगी, वो चीज़ें आपको आपकी दिशा तक, मंजिल तक पहुँचाएंगी, सही दिशा में आपको रखेंगी। इसलिए किसी ऐसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है आपको जो आपके लिए स्टक होने का काम कर रही है। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ में अनकंफर्टेबल हैं, जैसे कि अगर आपको मेरी ये बात सुनते हुए अनकंफर्टेबल महसूस होता है कोई भी, तो डेफिनेटली वो कोई एक ऐसी बात है जिसकी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यानी कि उस चीज़ को आपको अपने अंदर हील करना है। हम किसी चीज़ से तभी चिढ़ते हैं जब हमें कुछ अंदर हील करना होता है। बाकी देखिए, लोग ज़बरदस्ती चिढ़ाने लगें तो एक बात अलग है, वो ज़बरदस्ती क्रिएट करते हैं, उनका तो कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दूसरे पहलू को हमेशा ही याद रखना पड़ता है, न्यू मून और फुल मून के वीडियोस में तो खास तौर से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को? आवाज़ कम लगे तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो यहाँ पे बिल्कुल आप ये, और साथ ही साथ ना आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं, आपके एंजल्स आपको, डिवाइन एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप ना मिरेकल्स एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि चमत्कार हो जाएंगे लाइफ में। अगर कोई सिचुएशन आपकी कंप्लीट होनी है, आपको कुछ चीज़ों के लिए कम्युनिकेट करना होता है। यानी कि आप ये सोचें कि बैठे बिठाए आपको कोई मौका मिल जाएगा, बैठे बिठाए आपके लिए लाइफ में चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी। किसी से आपने बात नहीं की, आपकी कोई टेलीपैथिक मैसेज को समझ जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इस तरह की एनर्जी से या इस तरह की बातों से हम खुद को एक इल्यूज़न में या डिल्यूज़न में रख रहे होते हैं, भ्रम में जी रहे होते हैं। जब हमें अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी चाहिए तो हमें कम्युनिकेशन भी क्लियर करना चाहिए, चाहे हमें बात करने में कितना भी अनकंफर्टेबल महसूस हो। लेकिन लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो लाइफ जो स्टार्ट होती है आपकी, या जो न्यू आपके चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं, वो तभी होते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। तो आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो एक्शन लेना है, उसके लिए बिल्कुल राइट टाइम है। आपको डिवाइन यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि अपने जीवन को बदलने के लिए जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। 3 कार्ड ही लेने थे, वैसे मुझे 3 कार्ड ही आए हैं। तो सर्कल यहाँ कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली अगेन 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं। तो आपको अपनी लाइफ में ना हर कदम पर कुछ ना कुछ खत्म करना होता है। आपको कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन से भागना नहीं चाहिए, अंत से भागना नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ पर आप किसी चीज़ का अंत करते हैं, वहीं से नई चीज़ों की शुरुआत ही होती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जो भी चीज़ें लगता है कि आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो लोग हैं, रिश्ते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, उसके लिए देखिए कि आप कैसे उन चीज़ों से बिना भागे हुए अपने उस सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको जब अनजाने का फियर होता है ना कि क्या होगा, जब ये क्या होगा आपको पता ही नहीं है क्या होगा, तो फिर आप डिसीजंस नहीं लेते, फिर आप कंफर्ट जोन में ही अपने रह जाते हैं। यहाँ पे डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी ब्लेसिंग्स को पाना है तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स को, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम को, कुछ ऐसी बातों को ख़त्म करके या उन सर्कल्स को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है जो आपको सर्व नहीं करते। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोग अपने घर से अलग होना चाहते हैं। तो अगर आप अपने घर से भी अलग होना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके लिए देखिए, या फिर आपके घर से बाहर निकल कर ही आपकी दुनिया शुरू होती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है। तो देखते हैं क्या गाइड करना चाहते हैं आपके एंजल्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लाइफ इज सर्कल फ्रॉम चाइल्डहुड टू चाइल्डहुड। ओके, चाइल्डहुड टू चाइल्डहुड की एनर्जी से ही है। यानी कि देखिए कमाल की बात है, वर्ड का कार्ड एंडिंग की बात करता है, लेकिन वर्ड के कार्ड के बाद जो दूसरा कार्ड आता है ना, वो है 0 नंबर का, यानी कि फूल का। लाइफ चाइल्डहुड से चाइल्डहुड का मतलब यही है कि एक सर्कल कंप्लीट होता है, न्यू बिगनिंग्स होती हैं। डेथ का कार्ड भी न्यू बिगनिंग की बात करता है और साथ ही साथ ये बात करता है कि जब आप किसी चीज़ को एंड कर देते हैं। दोनों कार्ड एंडिंग की बात करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, वैसे ये न्यू मून यही करने वाला था और इसने यही किया है, एक ऐसी एंडिंग जिसकी काफ़ी लॉन्ग टाइम से, सालों साल से जिन एंडिंग्स की ज़रूरत थी वो एनर्जेटिक लेवल पे हो गई हैं और हुई हैं। इसमें यूनिवर्स ने बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि ये जो दोनों कार्ड हैं ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं। एक न्यू बिगनिंग या न्यू आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही गाइड करना चाहता है और डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपका जो
जो रिश्ते आपको डिवाइन यही गाइड करना चाहते हैं कि जो रिश्ते होते हैं वो हर दिन के साथ आप नए शुरू कर सकते हैं। अपना जो पूरा ध्यान है आप उन चीज़ों की तरफ लेके जाइए जहाँ पर आप किसी रिश्ते को रीन्यू करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपकी लाइफ के अंदर आप पाएंगे कि आप किसी और के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन से आगे निकलना चाहते हैं, आगे निकलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। किसी रिश्ते को जगह देना चाहते हैं, किसी रिश्ते के लिए आप कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड था पोर योर हार्ट कम्युनिकेट। तो आप बिल्कुल अपने हार्ट की जो भी बातें हैं किसी से कहना चाहते हैं, और अगर बहुत समय से आपको लगता है पेंडिंग है तो बिल्कुल कहिए और इस सर्कल को कंप्लीट कीजिए। यानी कि ये सर्कल ना कंप्लीट हो रहा है, या तो आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकता है या आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी है इसको अब एंड होने की या कुछ नया स्टार्ट होने की ज़रूरत है। नाउ इज़ नाउ, आर यू गोइंग टू बी हियर और नॉट। तो कार्ड आपसे यही कहता है कि आप इस क्वेश्चन का जो जवाब है पूरी तरह से ईमानदारी से दीजिए। चाहे आप अभी अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो जब आप अपने अतीत को अपने आज से ज़्यादा पावर देते हैं तो क्या आप अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को बढ़ा पाते हैं, या आप इसकी पावर को समझ पाते हैं। आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है वो आपके अतीत में रहने से नहीं आता, फ्यूचर में भागने से नहीं आता, अपने सर्कस को कंप्लीट करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने से आता है। तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाले हैं या आप नहीं जीने वाले। यानी कि आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अगर किसी से बात करने की ज़रूरत है तो कर लीजिए, लंबा नहीं खींचिए उस बात को, क्योंकि बात करने के बाद अगर बात नहीं आप करना चाहते हैं तो बात करने का समय भी निकल जाएगा। हर चीज़ का एक समय होता है। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ ऐसा है जो आप कहकर हल्का करना चाहते हैं, अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने आप को, यानी कि कोई भी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो आप अपने दिल दिमाग से, अपने घर से निकाल देना चाहते हैं, उसको निकाल देने का वक्त है। यहाँ पे डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को जिंदा महसूस करना जरूरी है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो सकती है। और देखिए डेथ का कार्ड है यहाँ पे। अप्रिशिएट कीजिए जो साउंड्स आप सुन रहे हैं, जिन दृश्यों को आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं ज़िंदगी में, चाहे वो आपके दोस्त हैं, किताबें हैं, आपके आइडियाज़ हैं, चाहे आप सो रहे हैं। बस इंजॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है। लाइफ जो है प्रेजेंट मूवमेंट में है, यानी कि अपने आज में, अपने इस पल में जीने में है। अगर वही बात है जो बात मैंने आपसे कही थी, अगर हम अतीत में जी रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें हम वुंडेड हैं, उसमें हम वुंडेड हैं और अपने वुंड्स को, अपने जख्मों को जिंदा रखना चूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने कहाँ तक क्या सीख लिया है, हमारी जर्नी कितनी कंप्लीट हुई है, क्या चीज़ें, कौन से लोग, कौन सी बातें हमें सर्व करती हैं और कौन सी नहीं करती। तो आपको सुपरफिशियल थॉट्स में जाने के बजाय आपको यहाँ पे लाइफ को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है, और ये देखना है कि लाइफ आपको कैसे सर्व करती है और आपको कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। बेसिकली यहाँ पे जो मैं समझ पाई हूँ वो यही है कि जो आपको सर्व नहीं करता उसको जाने देने का और नए में कदम रखने का अब वक्त है। तो हेल्थ का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को, यानी कि अपने इन सारे कॉम्बिनेशन को अच्छे से बैलेंस करके रखो और अपने आप को हेल्दी महसूस करवाओ। लेकिन माइंड, बॉडी और स्पिरिट खाली ये नहीं है कि आप माइंड, बॉडी और स्पिरिट की बात कर रहे हैं। हर एक चीज़ आपके थॉट्स से प्रभावित होती है। जैसे कि लोग आपके थॉट्स को ही प्रभावित करते हैं, आपके माइंड को ही मैनिपुलेट करते हैं या उस पर ही ब्लैक मैजिक करते हैं। तो यहाँ पर उन सब का अच्छी तरह से हेल्दी और हैप्पी रहना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगेन जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनको आपकी लाइफ से, उनको आपकी डाइट से, उनको आपकी सोच से जाने की ज़रूरत है। लाइटनिंग द डार्कनेस, तो यहाँ पे जो इंसान है वो फायर भी बना सकता है और किसी के दिल में भी रोशनी कर सकता है। यानी कि आपके अपने हाथ में ही है ये सारी चीज़ें कि आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप वो इंसान बनिए या फिर आप उस जगह से कार्य कीजिए, काम कीजिए जहाँ पर आप दुनिया के साथ साथ लोगों के दिलों में भी रोशनी करते हैं या आप कर सकते हैं। लाइफ जर्नी, यही कार्ड आया है एंजल वाले में भी। तो लाइफ की जर्नी पूरी तरह से आपकी ही है। आपका जो मन आपको जिस तरफ ले जाता है बिल्कुल जाइए, अपने स्टार को फॉलो कीजिए और आपको सही रास्ता, आप ये याद रखिए और विश्वास रखिए कि आपको हमेशा ही सही रास्ता दिखाया जाएगा। और जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्ट की लगती हैं, चाहे कोई टॉपिक हो, आपको किसी जगह जाना हो, जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। साथ ही साथ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि यूनिवर्स आपको किसी गलत जगह पे नहीं जाने देगा। तो चूँकि यहाँ पे है न्यू मून का वीडियो और हमें पता है एनर्जीज क्या होती हैं, तो आर्कएंजल माइकल से भी यहाँ पे हम 2 कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आप क्या गाइड करना चाहते हैं न्यू मून इन लियो के लिए इस एनर्जीज के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल आपके यहाँ होने के लिए।
आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए आपसे ही रिक्वेस्ट है, जो भी नेगेटिविटी हो, नेगेटिव थॉट हो, जेलसी, हेट और एंगर हो, इविल आई हो, प्लीज़ रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। यू आर रेडी फॉर मोर। तो आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं, कितना सेम कलर है ना यहाँ पे इसका। आर्कएंजल माइकल ये कह रहे हैं कि आप अब ग्रो करने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ अब समय है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करें और उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें जिन चीज़ों को आपको फोकस करने की, जिन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और कल मैं आर्कएंजल माइकल का ये कार्ड का डेक देख रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि कौन सा कार्ड अभी तक नहीं आया। तो इसमें एक कार्ड ये था और एक कार्ड और था जो नहीं आया, बाकी सारे कार्ड तकरीबन आ ही चुके हैं हर रीडिंग में। तो अब आप आगे बढ़ने के लिए और जीवन से और ज़्यादा लेने के लिए तैयार हैं, यानी कि अब हर चीज़ आपको यही कह रही है कि बस आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो, रुकना नहीं है। जो रुका हुआ है वो स्टक है और वो आपको स्टक रखना चाहता है, इसलिए जाने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, बहुत 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 सारा आपका धन्यवाद। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो आर्कएंजल माइकल आपकी न्यू बिगनिंग्स को, आपके आगे बढ़ने को, या आप जो भी कुछ अपने सपने देखना चाहते हैं उन सारे सपनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप उनके प्रोटेक्शन में हैं। और देखिए 39 नंबर का कार्ड है और 40 नंबर का कार्ड है, यानी कि आप आगे बढ़ने के लिए, सब चीज़ों को करने के लिए तैयार हैं। गेट योर पावर बैक, अपनी जो भी पावर आपने छोड़ रखी है लोगों के ऊपर, जिससे लोग आपको हर्ट करते हैं, अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को वापस लीजिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहिए। और हमने पहले ही बात की थी जब न्यू मून के कार्ड्स के, जब न्यू मून की एनर्जीज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो यही कहता है कि अपनी पावर को बैक लो। तो कहने की बात यही है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप पर फोकस कीजिए, लोगों की तरफ फोकस नहीं कीजिए। जो लोग भी आपका देखिए बुरा चाहते हैं, उससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते उन बातों से। तो जो लोग भी आपका बुरा चाहते हैं वो हमेशा आपको ये विलाई या आपको हेट, एंगर भेजते रहते हैं। वो भेजते रहेंगे जब तक उनको ये समझ नहीं आ जाएगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके वो अपनी जर्नी भी ख़राब कर रहे हैं और उसी लूप में फंसे हुए हैं और आपको भी फंसाए रखना चाहते हैं। इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप तो खैर आगे निकल ही रहे हैं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आप यहाँ प्रोटेक्टेड हैं और आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। तो होप कि ये मैसेजेस आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।